हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और आज से जो है एक नया टॉपिक की तरफ हम चलेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले हमें जो है सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर फील्ड क्या होता है, सेंट्रल फील्ड क्या होता है और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक, सो प्रॉपर फील्ड देखिए ध्यान से, अ फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स कॉमा सी। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो x के फॉर्म में है, वन वेरिएबल, और c जैसे कि आर्बिटररी कांस्टेंट होता है वैसा है, वैसे c इज पैरामीटर इज सेड टू फॉर्म अ प्रॉपर फील्ड इन अ गिवन रीजन d। यानी कि हम फैमिली ऑफ कर्व्स ले रहे हैं, ये जो है प्रॉपर फील्ड कब बनाएगा, किसी दिए गए रीजन d में ऑफ द एक्स वाई प्लेन। मतलब हम 2D में बात कर रहे हैं। इफ़ one and only one curve of the family passes through every point of the region D। ठीक है, अब रीजन मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और इसमें हम पर्टिकुलर कोई जगह दे दें, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एक यूनिट सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये हमारा जो है रीजन है। ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम अब इसके अंदर की बात करेंगे। तो प्रॉपर फील्ड का क्या मतलब है कि कोई भी अगर ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स मिल रही है कि इस सर्कल के हर एक पॉइंट में से उसका एक मेंबर जाए। ठीक है, व्हाट इट इज सेइंग, इफ वन एंड ओनली वन कर्व ऑफ द फैमिली पासेस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन डी। ठीक है, जैसे कि ये वाला पॉइंट ले लिया तो इसमें से जो है एक कर्व जाए। ठीक है, एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये कैसा कर्व है, ये स्ट्रेट लाइंस की फैमिली है। कैसी फैमिली है, जैसे कि अगर मैं c को लेती हूँ 0 तो y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये वाले लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगर x प्लस 1 लिया तो इस तरह से अलग अलग होता जाएगा। x प्लस 1 में यानी क्या कि अगर मैं x को रखो 0 तो y हो जाएगा 1, तो x 0 तो y 1। ठीक है, यहाँ से जाने वाली लाइन उसी तरह से ये जो है ये सारी लाइन, अब क्योंकि मैं दिखाने के लिए तो इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा दिखा रही हूँ, असल में क्या होगा कि बहुत इकट्ठी होंगी ये लाइन, बहुत क्राउडेड होगा ये। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लिया, सिर्फ यही नहीं आप अंदर का भी पॉइंट ले लीजिए, तो एक पॉइंट ले लिया तो यहाँ से जो है केवल और केवल एक लाइन जा रही है। ठीक है, y इज इक्वल टू समथिंग जो भी होगा, जैसे कि ये सेंटर से जा रही है तो y इज इक्वल टू एक्स वाली ये क्या है, लाइन है, ये एक मेंबर जा रहा है इस फैमिली का। ठीक है, सो ये जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दिस इज एक्चुअली y ऑफ एक्स कॉमा सी। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर फील्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक नॉन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि कौन जो है वो हमारा प्रॉपर फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहीं पे अगर मैं फिर से यही एक यूनिट सर्कल ले लेती हूँ, ठीक, और इस बार मैं आपका y लेती हूँ, y इज इक्वल टू मान लीजिए x प्लस ए स्क्वायर, तो ये एक पैराबोला है। ठीक है, सो ये एक पैराबोला है, तो यहाँ पे जैसे कि इसकी जो कर्व्स होंगी वो कैसे होंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो ये फैमिली है इसके जो मेंबर्स हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो वैसे तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक पॉइंट से एक मेंबर जाना चाहिए, यहाँ पे एक पॉइंट से तो एक से ज़्यादा मेंबर जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस डजंट फॉर्म प्रॉपर फील्ड। ठीक है, तो ये प्रॉपर फील्ड का मतलब है। अभी हम इसको पढ़ेंगे क्यों, हम क्यों इसको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हमने ये चीज़ देख ली है कि एक्सट्रीमल कैसे निकालते हैं। तो एक्सट्रीमल की फैमिली होगी, फिर क्वेश्चन ये आएगा कि क्या वो एक्सट्रीमल की फैमिली वो भी तो y इज इक्वल टू सम x के फॉर्म में होगी, तो क्या वो प्रॉपर फील्ड बनाती है कि नहीं बनाती, दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है इट इज़ सेंट्रल फील्ड। अब सेंट्रल फील्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे एक नाम है सेंट्रल फील्ड। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑल द कर्व्स ऑफ फैमिली, फिर से फैमिली ले लिए हमने किसी कर्व्स की, passes through a single point x naught
कॉमा वाई नॉट, मान लीजिए कि वो किसी एक पॉइंट से जा रही है, दैट इज दे फॉर्म अ पेंसिल ऑफ कर्व्स। पेंसिल ऑफ कर्व्स चलो बता देते हैं कि मान लीजिए कुछ इस तरह का कि एक पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। अब जो कर्व्स हैं वो यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से ऐसे मान लीजिए इमर्ज जैसी हो जा रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे पेंसिल ऑफ कर्व्स, ठीक है। इफ द कर्व्स ऑफ द पेंसिल कवर द एंटायर रीजन डी, यहाँ पे कोई डी रीजन दिया गया है और इसको जो है ये कर्व्स क्या करती हैं, कवर करती हैं, कवर द एंटायर रीजन डी एंड डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर इन दिस रीजन विथ एक्सेप्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द पेंसिल, ठीक है। इसको छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़कर बाकी जगह ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इस पे एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द पेंसिल एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, देन द फैमिली वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स कॉमा सी इज सेड टू फॉर्म अ सेंट्रल फील्ड। तो ऐसे केस में हम इस फैमिली ऑफ कर्व को क्या कहते हैं कि ये एक सेंट्रल फील्ड बनाता है। तो क्या है कि ये ऐसा लगता है, मतलब ऐसा होता है कि ये किसी एक पॉइंट से निकलती हैं या फिर ये सारे जो है एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पर आके मिलते हैं और किसी रीजन डी को ये कवर करते हैं, और एक्सेप्शन ये है कि इस पॉइंट को छोड़कर बाकी जगह ये कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हम ऐसे फील्ड को क्या कहेंगे, सेंट्रल फील्ड कहेंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई प्लेन ले लिया, ठीक है। तो हम प्लेन ही ले रहे हैं, दिस एक्स वाई प्लेन, ये हमारा रीजन है, ठीक है, दिस इज़ योर रीजन। और यहाँ पर मान लीजिए y इज इक्वल टू सी एक्स। अब y इज इक्वल टू सी एक्स क्या है, y इज इक्वल टू सी एक्स सारी वो सेंटर से जाने वाली लाइन्स हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे वाली, ये होगी, ये होगी, ये होगी, इस तरह से होगी, ठीक है, ठीक। तो देखो ये सारी जो लाइन है जो भी इसमें से जाएंगी ये पूरे इस डी को क्या करेंगी, कवर करेंगी। प्लस ये कहाँ से पास कर रही हैं, 0,0 से पास कर रही है, ठीक है। तो ये पेंसिल कर्व्स हो गई, और इसमें क्या हो रहा है कि सारे जो है एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, बाकी जगह ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और डी रीजन को कवर करेंगे। तो ऐसे केस में ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, दिस y इज इक्वल टू सी एक्स, दिस फॉर्म्स व्हाट, दिस फॉर्म्स सेंट्रल फील्ड। ओके, तो आई होप अब आपको जो है प्रॉपर फील्ड और सेंट्रल फील्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक। अब और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, जब एग्जाम्पल में अपने आप आ जाएंगे कुछ कर्व्स तो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर एक और डेफिनेशन आती है वो यहीं पे बता देती हूँ, दैट इज़ एक्सट्रीमल फील्ड, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, दैट इज़ एक्सट्रीमल फील्ड। अब एक्सट्रीमल फील्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉपर फील्ड या फिर सेंट्रल फील्ड जो फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल से बना हुआ है, ठीक है। सो इफ प्रॉपर फील्ड और सेंट्रल फील्ड is formed by a family of extremal of given वेरिएशनल प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास कोई वेरिएशनल प्रॉब्लम है और उससे मिला हुआ कोई एक्सट्रीमल है, तो वो उसकी जो फैमिली होगी वो क्या करेगी, या तो प्रॉपर फील्ड या तो सेंट्रल फील्ड में से कुछ भी बनाएगी। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि वो जो फील्ड है वो एक्सट्रीमल फील्ड है, ठीक है। वेरिएशनल प्रॉब्लम, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सट्रीमल फील्ड, ठीक है। ये ऊपर वाला फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इतना समझ में आ गया होगा अब आपको। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि फाइंड द प्रॉपर एंड सेंट्रल फील्ड ऑफ एक्सट्रीमल फॉर द फंक्शनल। फंक्शनल है हमारा 0 से लेकर π/4 y डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका एक्सट्रीमल किस तरह से निकाला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। तो ये हमारा फंक्शन है, ऑयलर्स इक्वेशन लगा देंगे। सो डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये -2y हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो 2y डैश हो जाएगा,
ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका y प्लस वाई डबल डैश, सो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, इसीलिए आपका y कितना c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एक्सट्रीमल आ गया है, एक्चुअली फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c1 c2। ठीक है, हमारे पास फिलहाल बाउंड्री कंडीशन दी नहीं गई है, इसलिए हमारे पास ये c1 c2 जो है ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इस केस में जो है हमारे प्रॉपर और सेंट्रल फील्ड क्या बना सकते हैं। ठीक है, जो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लीजिए मैं इसमें रखती हूँ c2 को 0। ठीक है, इफ़ c2 हो जाएगा 0 तो उस केस में हमारा y कितना हो जाएगा, c1 cos x हो जाएगा। ठीक है, अब c1 cos x का क्या मतलब है, हमें पता है कि cos x का ग्राफ कैसा होता है कि यहाँ से शुरू होता है, ये इस तरह से जाएगा ये। ठीक है, लेकिन वैसे हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना पोर्शन चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा 0 और यहाँ पे हो गया हमारा कितने पर आता है, π/2 पर। ठीक है, और फिर से यहाँ तक इसकी एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे c1 cos x का क्या मतलब है, ये तो cos x हो गया। सबसे पहले ये देखो कि कहाँ से बोल रहा है, 0 से लेकर π/4 बोल रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर यहाँ बीच में क्या आएगा, π/4। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा तो 1/√2 की वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये है, तो ये हमारा क्या है, ये वाला रीजन है। तो इसमें ये देखना है कि ये इतना जो पोर्शन है कि क्या इसके अंदर प्रॉपर फील्ड बन रहा है कि सेंट्रल फील्ड बन रहा है, कि ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें से c1 cos x है, तो ये तो अगर c1 1 होगा तो उस केस में ये अगर यहाँ पर 1 है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये कर्व बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर c1 को हम बदलेंगे, c1 का वैल्यू हम बदलते जाएंगे, जैसे कि 2 ले लिया तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 ले लिया तो और ऊपर चला जाएगा, उसी तरह से कम ले लिया 0.5 ले लिया तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे कर्व्स बनेंगे इस तरह के, उसी तरह से ऊपर वाले भी बन सकते हैं ना, इस तरह से। अब देखो यहाँ से तो ये दिखाई दे रहा है कि कुछ सेंट्रल फील्ड जैसा लग रहा है, लेकिन हम बहुत वो वाला पोर्शन में देख रहे हैं, हम बस इतना पोर्शन देख रहे हैं इसका। ठीक है, तो इसमें कैसे लग रहे हैं, इसमें ये लग रहा है जैसे कि इस इतने रीजन को जो है इतने कर्व्स ने कैसे कर रखा है, कवर कर रखा है, तो एक प्रॉपर फील्ड की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दिस फॉर्म्स, यहाँ से साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रॉपर फील्ड बनाता है। ठीक है, यानी क्या कि इस रीजन का, इस जो भी रीजन है इतना 0 से लेकर π/4 का, इसका जो रीजन है इसको हर एक पॉइंट से जो है एक एक कर्व जा रहा है। सो दिस इज फॉर्म योर प्रॉपर फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं लेती हूँ y इज इक्वल टू c1 cos x इन डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू π/4 तक, तो ये हमारा क्या बना रहा है, एक प्रॉपर फील्ड बना रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं साइन कर्व को देखूं तो साइन कर्व ऐसा बनता है। ठीक, अब ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया और यहाँ कहीं क्या होगा, π/4 होगा। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, जैसे ये ऊपर वाले का एक्सप्लेन किया मैंने, ये कब आएगा, जब आपका c1 0 हो जाएगा तो उस केस में y कितना आ जाएगा, c2 sin x आ जाएगा। ठीक है, वही c2 को आप चेंज करेंगे तो ये कर्व चेंज होते जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर वैसे यहाँ नीचे से जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे। अब हमने कहाँ से देखना है, 0 से लेकर π/4, मतलब ये वाले पॉइंट में। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे क्या है कि सारे कर्व्स मिल रहे हैं किस पे, 0,0 पर। ठीक है, एक जगह पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये कैसा बना रहा है, ये सेंट्रल फील्ड बना रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि एक पॉइंट से सब इमर्ज होके जो है इस वाले डोमेन में क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। इसीलिए जब आप y इज इक्वल टू c2 sin x लेते हो इसी डोमेन में, इन डोमेन कैसे चेक किया, जो हमारी लिमिट दी गई थी। ठीक है, इन डोमेन x
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/4। तो ये क्या बना रहा है, ये एक सेंट्रल फील्ड बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा फिगर बनाओ, बस लेकिन आपको ये बताना होगा कि इसमें जो है डोमेन, इसमें ये y = c1 प्रॉपर फील्ड बनाता है, इसमें जो है वो सेंट्रल फील्ड बनाते हैं, आपको समझाने के लिए। जब आप समझोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फील्ड बना रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। शो दैट द एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम 0 से लेकर 2 y' का स्क्वायर प्लस x² dx। बाउंड्री कंडीशन दी गई है y of 0 = 1, y of 2 = 3 इज इंक्लूडेड इन अ प्रॉपर फील्ड ऑफ एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल। क्या मतलब इसका, कि इसका हम एक्सट्रीमल निकालेंगे और ये बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, फिर वहाँ से हमारे पास एक सिंगल एक्सट्रीमल आएगा। ठीक है, तो वो किस में इंक्लूड है, वो इंक्लूड है प्रॉपर फील्ड ऑफ एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल। हमारे पास एक, अगर हम ये बाउंड्री कंडीशन ना लगाएंगे तो हमारे पास एक एक्सट्रीमल आएगा जिसमें कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, तो फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल जो है वो कोई फील्ड बनाएगी, ये इनके मुताबिक वो एक प्रॉपर फील्ड बनाएगी, तो उसके अंदर जो है ये वाला एक्सट्रीमल इंक्लूड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझेंगे। तो ये हमारा है कैपिटल F। सो फंक्शन हमारा y' का स्क्वायर प्लस x²। एक्सट्रीमल निकालने के लिए ऑयलर्स इक्वेशन लगाएंगे, del f ओवर del y माइनस d/dx ऑफ del f ओवर del y' इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस d/dx ऑफ 2y' इज इक्वल टू 0, y" इज इक्वल टू 0। बड़ा आसान है, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो एक्सट्रीमल है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सो y = c1 x + c2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रफ्तार पकड़ के कहाँ जा रही हूँ। सो एक्चुअली ये चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं, देयरफॉर हेंस। सो अब बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो देखो हमारे पास ये बन गई है फैमिली ऑफ कर्व विच इज़ फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन्स की फैमिलीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कह रहा है कि अब इससे तो बनेगा c1 c2 को आप चेंज करते जाइए, आपको अलग अलग फैमिली मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं इस पे लगाती हूँ y of 0 = 1, y of 2 = 3। इस पे कंडीशन लगा देती हूँ। तो y of 0 = 1, इसका मतलब है x की जगह 1 रखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कि c2 आ जा रहा है 1। ठीक है, सॉरी x की जगह 0 रखो, तो x की जगह 0 रखोगे तो y 1 है तो c2 आ गया 1। उसी तरह से 2 रखोगे, ठीक है, 2 रखोगे तो 2 × c1 + c2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2 रखने पर ये 1 इधर आ जाएगा, 2 बन जाएगा तो c1 1 आ जाएगा, यानी कि c1 और c2 दोनों 1 1 है। तो वो y = x + 1 आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब आप इस पे बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हो। अब हमने ये देखना है कि y = x + 1 कौन से प्रॉपर फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए बड़ा आसान है, कैसे पता करेंगे। देखो y = अब यहाँ पे क्या है, x + 1 है, मतलब ये c की तरह मान लो इसको, तो ये x + c वाले का मेंबर है। ठीक है, अब x + c कैसे बनेगा, जब आप यहाँ पे c1 की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। सो इफ c1 = 1 तो आपका y क्या बन जा रहा है, x + c। ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व्स को डिनोट कर रही है, एक लाइन के पर्टिकुलर फैमिलीज को बता रही है। कौन सी फैमिलीज, ऐसी फैमिली जब c को आप 0 रखोगे तो ये वाली बनेगी। ठीक है, c को बदलते जाओ तो ऐसी ऐसे बनेगी, ये वाली लाइन्स हैं ये। याद हो आपको तो ये सर्कल के अंदर भी हमने यूज़ करी थी यही, है ना। अब ये कह रहा है कि पहले तो ये देखो कि कहाँ से कहाँ तक, पूरा स्पेस नहीं घेरना हमने, 0 से लेकर 2। तो 0 से लेकर मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ 1 है, यहाँ पे 2 है मान लीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। तो इनमें से जो है y = x + 1 का क्या मतलब है कि x को रखो 0 तो y = 1, तो x को रखो 0 y = 1, मतलब मान लीजिए ये वाली है। ठीक है, फिर नीचे ज़रा रेशो हो जाएगा, मान लीजिए ये 1 2 इस तरह से है, मानने में क्या जाता है। ठीक, तो 0 से लेकर 2, तो ये हमारा रीजन है, ये हमारा डोमेन है। ठीक है, और इसमें से ये वाली जो लाइन है ये क्या है, y = x + 1 है।
तो ये जो एक्सट्रीमल है ये इस प्रॉपर फील्ड का एक पार्ट है, ठीक है ना। दिस y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज पार्ट ऑफ दिस y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी विच इज फॉर्मिंग अ प्रॉपर फील्ड इन दिस डोमेन 0 से लेकर 2, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड, यही कहना चाह रहा था कि शो करो कि दिस एक्सट्रीमल इज इंक्लूडेड इन अ प्रॉपर फील्ड ऑफ एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया। प्रॉपर फील्ड, सेंट्रल फील्ड, एक्सट्रीमल से बना हुआ फील्ड जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सट्रीमल फील्ड कह रहे थे, हाँ एक्सट्रीमल फील्ड। एंड देन वी सॉ 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसका नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।